दिखाना ये है कि एक छठ घाट का निर्माण जो पीछे में हुआ है, जिसका कि हमने दिखाया, जिसका ये कवरेज भी किया कि वहाँ पे भी बहुत सारी कमियां दिखी हमको। वहाँ पे कमियां दिखा, वहाँ पे नीचे में लेबल नहीं था, चौड़ी पट्टी नहीं थी, जिससे कि अर्घ देने में प्रॉब्लम होगा औरतों को। लेकिन एक चीज़ और दिखाना है, अब यहाँ पे दिखाते हैं। ये भी एक छठ घाट है, और ये छठ घाट एक ऐसा छठ घाट है कि अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि एक बार ये छठ घाट को पूरे अच्छे तरीके से दिखाएं कि इस छठ घाट में एकदम बिल्कुल सारा कुछ उखड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम बिल्कुल अस्थिर टाइप का है। सारे मरम्मती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कोई किसी चीज़ का है तो ये इस छठ घाट का है। इस छठ घाट के चारों तरफ अगर अगर क्या कहते हैं, छठ घाट का निर्माण होता तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे छठ पूजा में दिक्कतें जो आती हैं वो कम होती थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे इस छठ घाट का मरम्मती न कर करके, इस छठ घाट का निर्माण न करके, इस पंचायत में और इस प्रखंड के अंतर्गत, पीरो प्रखंड के मेहता पंचायत की बात हम कर रहे हैं, इस पंचायत में जो छठ घाट का अभी पीछे जो रिपोर्टिंग हमने किया और पीछे जो हमने दिखाया है छठ घाट का, इस छठ घाट को बनाना सबसे पहले ज़रूरी था। इस छठ घाट की मरम्मती करना सबसे पहले ज़रूरी था। लेकिन इस छठ घाट का मरम्मती न करके एक नया छठ घाट का निर्माण किया गया है, वो भी क्या कहते हैं उस साइड में। तो हमें जानना ये है और हमें जानकारी ये चाहिए थी कि तो फिर इस छठ घाट का निर्माण कब होगा और इस छठ घाट की मरम्मती कब होगी। अब यहाँ के लोकल लोगों से जानते हैं कि छठ पूजा में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो कहाँ पे लगता है। यहाँ पे छठ पूजा छोड़ू सबसे ज़्यादा होता है कि उधर सबसे ज़्यादा छठ पूजा होता है? लोग कहाँ जाते हैं? ज़्यादा यहीं पे होता है छठ पूजा। हाँ। तो यहाँ पे जब ज़्यादा छठ पूजा होता है तो यहाँ पे ये छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ। ये हुआ कहाँ? उधर हुआ। वहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते होंगे वहाँ पे। छठ कम जाते हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। उधर 2-4 घर, वहीं 2-4 लोग उधर जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। तो ये हमें दिखाना है, और ये सरकार को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, या क्या कहते हैं मुखिया को, वार्डर को, पंचायत समिति को, ये हमें दिखाना है कि आप लोग किस हिसाब से योजना चयनित कर रहे हैं और किस हिसाब से योजना पारित कर रहे हैं, कि आप लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है। आप लोग जब आ करके यहाँ धरातल पे इस छठ घाट का मुआयना करते, अगर धरातल पे आके यहाँ के लोगों से बात करते, अगर धरातल पे आकर के यहाँ के लोगों के बारे में जानते, जानकारी लेते, तब ना आपको मालूम पड़ता कि इस छठ घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है कि उधर वाले छठ घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। और अगर उधर वाले छठ घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है तो वहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर करने के साथ साथ यहाँ के भी लोगों की परेशानियाँ दूर करें। यहाँ के भी लोगों को छठ पूजा घाट की मरम्मती में छठ पूजा घाट का मरम्मत करवाएं यहाँ पे, ताकि औरतें आएँ तो अच्छे से अपना उतर पाएँ, अच्छे से यहाँ पे अर्घ दे पाएँ, अच्छे से यहाँ पे काम कर पाएँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो यहाँ पे एक बिल फाड़ने हैं कि आम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए। अगर ये व्यवस्थाएं हैं, ये छठ घाट का व्यवस्था है, ये देखिए ये उखड़ा हुआ है, ये छठ घाट का व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी औरतें, अगर पानी का लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर आ जाएगा, छठ पूजा के समय तो पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता होगा, यहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ तक अगर पानी का लेवल आ जाता है तो कोई भी अर्घ जो है वो यहाँ पे ही दिया जाएगा, और यहाँ पे लेवल बिल्कुल जो है वो डाउन है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाना है और जो कि हम बताना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए परेशानी क्या है, पर जहाँ सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ न करके है, जो जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं होता है, जो नहीं है वहाँ होता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहीं पे होता है। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ हर चीज़ का सुविधा चाहिए, चारों ओर से घाट चाहिए, पूरा ये ढलैया चाहिए, लाइट चाहिए पूरा पोखरा पे, पूरा गांव का यहीं पर होता है। पूरा गांव का छठ यहीं पे होता है। पूरा किनारे बैठ कर, पूरा इसमें जगह नहीं रहता है, तब जाते हैं बाहर भीतर करने। एक बार कैमरा वाले भाई से आग्रह करेंगे, एक बार पूरे तरीके से छठ घाट का घुमा के एक बार आप जूम करके भी थोड़ा सा ले सकते हैं इन सब चीज़ों को और दिखा सकते हैं।